नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसगार्ड यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है राजस्थान जिला दर्शन। दोस्तों हमने 5 जिलों का जिला दर्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आज हम करने जा रहे हैं भीलवाड़ा जिला दर्शन। तो दोस्तों भीलवाड़ा जिले के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो सभी दोस्तों हम टॉपिक देखेंगे। वो इससे रिलेटेड भीलवाड़ा से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये सीरीज जो जिला दर्शन की हम चला रहे हैं वो कैसी लगी। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी समय व्यतीत किए भीलवाड़ा जिला दर्शन की। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात आती है भीलवाड़ा जिले के उपनाम। भीलवाड़ा जिले के उपनाम या प्राचीन नामों से कि भीलवाड़ा को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो आइए हम बताते हैं आपको। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? भीलवाड़ा को। टेक्सटाइल सिटी भी दोस्तों भीलवाड़ा को ही कहा जाता है। अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। वस्त्र निर्यातक शहर और टाउनलैंड्स ये दोनों भी दोस्तों भीलवाड़ा के उपनाम है। और जू ऑफ मिनरल भी दोस्तों भीलवाड़ा जिले को ही कहा जाता है, जू ऑफ मिनरल। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा के सामान्य परिचय की। तो दोस्तों भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा में कुल दोस्तों 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। भीलवाड़ा के सापुरा में रामानंदी संप्रदाय की शाखा रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर जो सापुरा जिला पड़ता है, भीलवाड़ा में जो सापुरा शहर पड़ता है उसमें रामानंदी संप्रदाय की शाखा रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके बाद में दोस्तों आसीन जो कि भीलवाड़ा का ही स्थान है। आसीन भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर लगभग 1100 वर्ष पुराना देवनारायण मंदिर, जिसे सवाई भोज का मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों, स्थित है। इसके बाद में है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मेवाड़ महाराणा सांगा का समाधि स्थल है। दोस्तों जो मेवाड़ के महाराणा सांगा थे उनका समाधि स्थल कहाँ पर है दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों भीलवाड़ा जिले के मानचित्र के अनुसार स्थिति, अर्थात कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांत पर भीलवाड़ा जिला स्थित है राजस्थान के मैप में। तो दोस्तों अक्षांश स्थिति की अगर बात करें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश तक दोस्तों भीलवाड़ा जिले की मानचित्र में स्थिति है। देशांतरी स्थिति की अगर हम बात करें तो देशांतरी विस्तार है भीलवाड़ा जिले का 74 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह है दोस्तों भीलवाड़ा जिले का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब दोस्तों जो भीलवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र हैं वो हैं 7। तो इन 7 विधानसभा क्षेत्रों के नाम हम देख लेते हैं। एक तो है दोस्तों आसीन, एक है मांडलगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, सहाड़ा और मांडल। ये 7 दोस्तों भीलवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके बाद में है 2011 की जनगणना के अनुसार भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या या घनत्व या लिंगानुपात या साक्षरता के आंकड़े हाल ही में दोस्तों वर्तमान समय में सिर्फ 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी लेटेस्ट अपडेट आया नहीं है। इसके बाद में हम बात ही कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो भीलवाड़ा की कुल जनसंख्या है दोस्तों 2,40,08,523। भीलवाड़ा का कुल लिंगानुपात की अगर बात करें दोस्तों तो भीलवाड़ा का लिंगानुपात है 973। भीलवाड़ा में जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा की साक्षरता दर है 62.71%, अर्थात दोस्तों वहाँ पर 100 लोगों में से लगभग दोस्तों 62 लोग पढ़े हुए हैं। इसके बाद में है दोस्तों भीलवाड़ा की पुरुष साक्षरता दर तो 75.3%। भीलवाड़ा की महिला साक्षरता दर है दोस्तों 47.2%। इसके बाद में है दोस्तों भीलवाड़ा में पशु घनत्व है दोस्तों 234 पशु हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 230 हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा जिले के प्रमुख मेले और त्यौहार। भीलवाड़ा जिले में कौन कौन से प्रमुख मेले और त्यौहार आयोजित होते हैं? तो दोस्तों सबसे मुख्य है दोस्तों सवाई भोज का मेला। ये दोस्तों स्थान कहाँ पर बढ़ता है? ये सवाई भोज स्थान पर बढ़ता है आसीन भीलवाड़ा में। और ये बढ़ता है दोस्तों किस तिथि को? भाद्रपद शुक्ल षष्ठमी को। इसके बाद में अगला मेला है फूलडोल का मेला। ये रामसनेही संप्रदाय का प्रमुख मेला है दोस्तों। रामनिवास धाम रामद्वारा में ये मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक।
अर्थात चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के पंचमी तक ये मेला आयोजित होता है 5 दिनों तक। इसके बाद में है तिलस्वा महादेव मेला। ये तिलस्वा स्थान मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आयोजित होता है शिवरात्रि के अवसर पर, महादेव से संबंधित है। तो दोस्तों शिवरात्रि के अवसर पर ये आयोजित होता है। इसके बाद में है दोस्तों सोरत त्रिवेणी का मेला। ये त्रिवेणी संगम सोरत मेनाल मांडलगढ़ में आयोजित होता है। ये भी दोस्तों शिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होता है। इसके बाद में है दोस्तों धनोप माता का मेला। तो ये दोस्तों धनोप गांव खारी व मानसी नदी के बीच स्थित है। चैत्र शुक्ल एकम से या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दसवीं तक ये मेला धनोप माता का मेला आयोजित होता है। इसके बाद में है दोस्तों भीलवाड़ा के प्रमुख मंदिर या भीलवाड़ा के शीर्ष मंदिर। तो दोस्तों भीलवाड़ा के प्रमुख मंदिरों में है दोस्तों सवाई भोज का मंदिर। इसके बाद में हम बात करें तो सवाई भोज का मंदिर आसीन भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर स्थित है। यह लगभग 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। इसे देवनारायण जी का मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों पूछा जाए कि देवनारायण जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आसीन भीलवाड़ा में। या पूछा जाए दोस्तों सवाई भोज का मंदिर कहाँ पर है, तो आसीन भीलवाड़ा में। इसके बारे में और बात करें हम तो गुर्जर जाति के लोग इसे अपना श्रद्धा का केंद्र मानते हैं। दोस्तों इन्हें अर्थात दोस्तों जो गुर्जरों के जो प्रमुख आराध्य देव हैं वो कौन से हैं दोस्तों, देवनारायण जी हैं। गुर्जर जाति के लोग इसे अपना श्रद्धा का केंद्र मानते हैं। इन्हें गुर्जर जाति के लोग विष्णु का अवतार या आयुर्वेद ज्ञाता आदि नामों से पुकारते हैं। देवनारायण जी को दोस्तों आयुर्वेद ज्ञाता और विष्णु का अवतार भी कहते हैं गुर्जर जाति के लोग। यह मंदिर 24 बगड़ावत भाइयों में से एक सवाई भोज को समर्पित है, इसलिए इसे सवाई भोज मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति विराजमान नहीं है। यहाँ पर केवल ईंट की पूजा नीम की पत्तियों के द्वारा की जाती है। दोस्तों हाल ही में हमने जो लोक देवताओं से संबंधित टॉपिक करवाए हैं उनमें देवनारायण जी थे। तो उनमें भी दोस्तों हमने आपको बताया था कि यहाँ पर दोस्तों केवल ईंटों की पूजा होती है देवनारायण जी के मंदिर में, वो भी नीम की पत्तियों के साथ में। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल छठ को एक विशाल मेला भरता है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय है। यह राजस्थान की सबसे लंबी सबसे प्राचीन फड़ है। दोस्तों देवनारायण जी के फड़ पर 1992 में दोस्तों 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी के फड़ को बाँचने के लिए जंतर नामक वाद्य यंत्र को काम में लिया जाता है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि देवनारायण जी की फड़ को बाँचने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र का। और दोस्तों देवनारायण जी की फड़ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, तो 5 रुपए का 1992 के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अगले मंदिर की, तो वो है दोस्तों बाईसा महारानी का मंदिर। बाईसा महारानी का यह मंदिर गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। गंगापुर सिटी भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर बाईसा महारानी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में करवाया गया था। जो महादजी सिंधिया थे दोस्तों ग्वालियर के ये महाराजा थे, इनकी महारानी थी गंगाबाई, इसकी स्मृति में करवाया गया था। महारानी गंगाबाई उदयपुर के महाराणा व उनके उमराव देवगढ़ राव के मध्य सुलह करवाने के लिए उदयपुर गई थी और वहां से वापस लौटते वक्त उनका देहांत हो गया था। यहाँ पर उनकी छतरी बनी हुई है। इस मंदिर में गंगाबाई की मूर्ति भी विराजमान है। इसके बाद में अगला जो मंदिर है वो है शाहपुरा का रामद्वारा। शाहपुरा में रामसनेही संप्रदाय के प्रधान पीठ या प्रधान मठ स्थित है। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी महाराज ने रामसनेही संप्रदाय की मुख्य गद्दी शाहपुरा में 1751 में स्थापित की थी। दोस्तों प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों ये फूलडोल महोत्सव का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है ये। इसके बाद में है दोस्तों हरिणी महादेव का मंदिर। हरिणी महादेव का मंदिर यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला लगता है। यहाँ एक झुकी हुई चट्टान के नीचे शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है। झुकी हुई चट्टान के नीचे हरिणी महादेव का यहाँ मंदिर स्थित है। दोस्तों इसके बाद अगला मंदिर है धनोप माता का मंदिर। धनोप मंदिर धनोप गांव भीलवाड़ा में स्थित है। राजा धुंध की कुलदेवी धनोप माता के इस मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र सुदी एकम से चैत्र सुदी दशमी तक एक विशाल मेला आयोजित होता है। दोस्तों इसके बाद अगला मंदिर है तिलस्वा महादेव मंदिर। मांडलगढ़ के निकट स्थित इस मंदिर में शिवरात्रि को एक मेला भरता है। यहाँ पर एक जलकुंड है जो चर्म रोग निवारण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों तिलस्वा महादेव मेला जो मांडलगढ़ में है, यहाँ पर एक जलकुंड बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उस जलकुंड के अंदर स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं, चर्म रोग से निवारण पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा के दर्शनीय स्थलों की। तो दोस्तों भीलवाड़ा के दर्शनीय स्थलों या भीलवाड़ा के पर्यटन स्थलों में सबसे पहले आता है मेनाल।
मेनाल चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर मांडलगढ़ कस्बे के निकट स्थित है। यह स्थान नीलकंठेश्वर महादेव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात भी स्थित है दोस्तों। मेनाल जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? मेनाल नदी पर बना हुआ है। और किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में। यहाँ एक 12मासी झरना भी बहता है दोस्तों, अर्थात 12 महीने वो झरना बहता रहता है। मेनाल से कुछ दूर बिगोद के निकट भीलवाड़ा में 3 नदियां बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम स्थित है। जहां पर दोस्तों 3 नदियां मिलती हैं वो त्रिवेणी संगम कहलाता है। और जहां त्रिवेणी संगम होता है वहां शिव जी का मंदिर अवश्य मिलेगा आपको। इसके बाद में है दोस्तों मांडल। तो दोस्तों मांडल यहाँ पर कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। किस जिले में बना हुआ है? भीलवाड़ा में, मांडल स्थान पर। यहाँ पर जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी लाइन में, जगन्नाथ कछुआ की छतरी कितने खंभों की है? तो 32 खंभों की। कहाँ पर बनी हुई है? मांडल भीलवाड़ा में। यहाँ पर होली के 13 दिन बाद रंग तेरस पर नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता है। मांडल में दोस्तों नाहर नृत्य का आयोजन होता है। इसके बाद में अगला पर्यटन स्थल है अपना शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा में दोस्तों रामसनी संप्रदाय के प्रधान पीठ रामद्वारा स्थित है। केसरी सिंह बारेट तथा प्रताप सिंह बारेट की हवेली भी शाहपुरा में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, केसरी सिंह बारेट तथा प्रताप सिंह बारेट की हवेली स्थित है शाहपुरा भीलवाड़ा में। परकोटे के द्वार पर केसरी सिंह बारेट, जवाहर सिंह बारेट तथा प्रताप सिंह बारेट की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। शाहपुरा कस्बा पटचित्रण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को शहीद मेला लगता है दोस्तों। शहीद मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कब लगता है दोस्तों? प्रतिवर्ष, यानी कि हर वर्ष को 23 दिसंबर को दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में शहीद मेला आयोजित होता है। होली के दूसरे दिन यहाँ पर फूलडोल मेला आयोजित होता है। इसके बाद में है दोस्तों भारदेवरा जहाजपुर। यहाँ पर 12 लघु देवालय बने हुए हैं दोस्तों। इसके बाद में है चमना बावड़ी। चमना बावड़ी, यह बावड़ी 3 मंजिली है दोस्तों। इसका निर्माण 1800 ईस्वी में महाराजा उमेद सिंह प्रथम ने चमना नामक गणिका की इच्छा पर करवाया था। यह शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों चमना बावड़ी। इसके बाद में है दोस्तों बागोर। यह भी दोस्तों पर्यटन स्थलों में आता है। यह कोठारी नदी के तट पर स्थित है बागोर। यहाँ के पूर्व में महासतियों का टीला नामक एक स्थल पाषाणकालीन अवशेषों के कारण विश्व विख्यात है दोस्तों। बागोर के अंदर जो भीलवाड़ा में है, यहाँ महासतियों का टीला नामक एक स्थान है या स्थल है जो कि पाषाणकालीन अवशेषों के कारण, यहाँ पर दोस्तों पाषाणकालीन जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, इस कारण ये विश्व विख्यात बागोर स्थान भीलवाड़ा में है। बागोर अब्रक बहुल क्षेत्र के मध्य स्थित है। इसके बाद में है दोस्तों अपना नदियों के बारे में हम देखेंगे कि भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियां हैं। तो पहले हम बात करें मेज नदी की। मेज नदी का उद्गम स्थल मांडलगढ़ भीलवाड़ा के बिजोलिया के निकट से होता है। यह नदी कोटा जिले के भैंसखाना गांव में चंबल नदी में मिल जाती है दोस्तों। मेज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी जिले हैं। मेज नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों कुराल, मांगली और वाजन। ये दोस्तों मेज नदी की सहायक नदियां हैं। मानसी नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मानसी नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट करणगढ़ नामक स्थान से निकलती है तथा यह अजमेर की सीमा पर फुलिया की ढाणी नामक स्थान पर खारी नदी में मिल जाती है। इसके बाद में है भीलवाड़ा की अन्य नदियां। तो दोस्तों मांगली नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, मेनाल नदी, बेड़च नदी, खारी नदी, बनास नदी और कोठारी नदी, ये दोस्तों भीलवाड़ा की प्रमुख नदियां हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। तो दोस्तों प्रथम अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक बिजोलिया भीलवाड़ा में चलाया गया था। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम तो आपने सुना ही होगा। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों बिजोलिया भीलवाड़ा में प्रथम अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन था दोस्तों, जो 1897 से लेकर के 1941 तक चलाया गया था। इसे बिजोलिया किसान आंदोलन कहा जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र भी कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में है। इसके बाद में है दोस्तों केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 26 फरवरी
2009 को दोस्तों भीलवाड़ा को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा दिया है। कपड़ा निर्यातक शहर का मतलब है दोस्तों यहाँ से सबसे ज़्यादा इस ज़िले से कपड़े का निर्यात होता है। इसी कारण दोस्तों इसको टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, राजस्थान में वनस्पति घी की पहली मिल 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। दोस्तों राजस्थान में वनस्पति घी की पहली मिल भीलवाड़ा में 1964 के अंदर स्थापित की गई थी। इसके बाद में है कृषि विज्ञान रेडियो स्टेशन, ये भीलवाड़ा में स्थित है। सर्वाधिक तहसीलों 16 व सर्वाधिक उपखंडों 16 वाला जिला भीलवाड़ा है, अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक तहसील और सर्वाधिक उपखंड है। दोस्तों मेजा बांध की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह बांध कोठारी नदी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बना हुआ है। इस बांध पर मेजा पार्क बना हुआ है जिसे ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो मेजा बांध है इस पर मेजा पार्क बना हुआ है एक, इसे ग्रीन माउंट भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, खारी बांध, सरेरी बांध, उर्मिला सागर बांध, अडवान बांध, उम्मीद सागर बांध, राम सागर बांध आदि भी भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों बाईराज की बावड़ी, चमना बावड़ी, चौकी बावड़ी जिसे बनेड़ा गांव में बनी हुई है, आदि बावड़ियाँ भी भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में तांबा खनिज क्षेत्र के उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों पुरदरीबा और बनेड़ा। भीलवाड़ा में सीसा, जस्ता व चांदी के उत्पादक क्षेत्र हैं रामपुरा और अंगुचा। भीलवाड़ा में अब्रक उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों दांता, बुढ़ास, बनेड़ी और फुलिया। इसके बाद में है भीलवाड़ा फ्लोराइड या फ्लोस्पार उत्पादक क्षेत्र है आसींद भीलवाड़ा। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1938 ईस्वी में भीलवाड़ा में की गई थी। दोस्तों इसके बाद में है दोस्तों राजस्थान की स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की स्थापना 1960 में भीलवाड़ा में की गई।